कामकाजी व पढ़ी लिखी महिलाएं भी शामिल हैं। केंद्रीय विद्यालय पश्चिम बिहार आज इस समस्या पर आप सभी के समक्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहा है, जिसका शीर्षक है क्या समय बदल गया है। तो लीजिए प्रस्तुत है क्या समय बदल गया है। एक मिनट बेटे, सभी स्क्वाड से निवेदन है, स्कूल का नाम नहीं बताइए। स्कूल का नाम नहीं बताइए। जजेस को ये पता नहीं हो कौन सा स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है। नंबर आप बताइए, नंबर आपको बता दिया गया है, उस नंबर से वो जजमेंट करना है। मम्मी मम्मी हाय बेटा, क्या हुआ? मम्मी मुझे बताना था, आज ऑफिस से आते वक्त मुझे देर हो जाएगी। तुम्हें तो रोज ही देर हो जाती है। और अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, कितनी दुबली पतली हो गई हो। मम्मी मैं क्या ऑफिस में काम भी इतना ज्यादा रहता है। अच्छा टिफिन तो रख लिया है। हाँ मम्मी। अच्छा मम्मी मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। इस तरह प्रतिभा ऑफिस चली जाती है और उसके बाद बाजार। आइए देखते हैं कि बाजार में प्रतिभा की माँ की मुलाकात किससे होती है। चलो सारी खरीदारी भी होगी। अरे सुषमा जी। अरे रमा जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताइए। जी प्रतिभा कैसी है? जी वो तो बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको अपनी बेटी आलोक के बारे में तो बताया है ना? हाँ, आपने आलोक जी के बारे में बताया तो था। तो क्या आपने प्रतिभा और आलोक के रिश्ते के विषय में बात करी? जी मैंने इस रिश्ते के विषय में बात तो की थी, लेकिन उसकी राय नहीं जान पाई। जी कोई बात नहीं, आप आराम से बैठकर राय मशवरा करके मुझे बता दीजिएगा। मैं चलती हूँ। जी धन्यवाद, नमस्ते। प्रतिभा, प्रतिभा। प्रतिभा की माँ बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि वो लड़कों वालों को अपनी सहमति दे देना चाहती है। देखते हैं उनके बीच में क्या बातचीत होती है। ये तो आई क्यों नहीं? लगता है प्रतिभा ही होगी। अरे आगे प्रतिभा। हाँ आओ बेटा, बैठो। लो बेटा, पानी पियो। और कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? क्या बताऊँ मम्मी, आज ऑफिस में बहुत सारा काम था। चाय बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं मम्मी, आप बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अच्छा प्रतिभा सुनो, मुझे जरा तुमसे बात करनी, जरा बैठो तो। जरूरी बात? कौन सी जरूरी बात मम्मी? बैठो। आज मुझे मार्केट में आलोक की माँ मिली थी। मम्मी आप फिर वही बात लेकर बैठ गई। मैंने उनसे कहा ना मुझे ये शादी नहीं करनी। आखिर उस लड़के में कमी क्या है? अच्छा घर-बार है, खानदान है, पढ़ा लिखा है और तुम्हारी तरह कितना समझदार है। इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? आखिर है तो वो लड़का एक दहेज समर्थक ही ना। ओह प्रतिभा बेटा, ये दहेज नहीं है, ये तो एक लेन देन है। और इतना लेन देन तो हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी में करता है। पर मम्मी देखो बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और इतना अच्छा रिश्ता तुम हाथ से क्यों जाने दे रही हो बेटा? मम्मी जब आपने सब कुछ तय कर ही लिया है तो मुझसे क्या पूछना? करनी तो आपको अपने मन की है ना, तो करिए अपने मन की। ओहो, कैसे समझाऊं इस लड़की को? इस रिश्ते के लिए तो हाँ कर ही देती हूँ। प्रतिभा ना चाहते हुए भी माँ की मजबूरी को समझते हुए अनमने मन से हामी भर देती है। आइए देखते हैं विवाह के पश्चात प्रतिभा के घर का वातावरण कैसा है। 8 बज गए, मेरे सीरियल का टाइम हो गया होगा। मिसेस शर्मा बता रही थी आज उसमें कोई रोमांचक मोड़ आने वाला है। इस साउंड को क्या हो गया? क्या हुआ माँ जी? देखती नहीं बहू, रिमोट काम नहीं कर रहा। लगता है रिमोट के सेल लीक हो गए हैं। मैं चेक कर देती हूँ। रहने दो बहू, इसके चेक करके तुम्हें करना क्या है?
मारुति 800 माचिस के डब्बे जैसी, उसके अंदर मुझे बैठने में शर्म आती है। बेटा तुम्हारा स्टेटस खराब हो गया और मेरी तबीयत। सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम मुझे ही संभालना पड़ता है। ये मैडम तो चली जाती है ऑफिस। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? ऑफिस से आने के बाद घर का काम तो मैं ही करती हूँ ना। अच्छा घर का कौन सा काम करती है तू? ऑफिस से आने के बाद डिनर तो मैं ही बनाती हूँ। लो कर लो बात। एक डिनर बनाने से मैम की सारी जिम्मेदारियां घर के सारे काम खत्म जो हो जाते हैं। आलू बस प्रतिभा, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। तुम्हारी माँ और मेरी माँ? तुम्हारी माँ जो दिन भर मेरी माँ को इतने ताने सुनाती है, क्या वो कुछ प्रतिभा माइंड योर लैंग्वेज, वरना चलो माँ। रहने दो बेटा, सुबह सुबह सारा मूड ऑफ करके रखती है। आलोक की बहन की और सास के व्यवहार से प्रतिभा बहुत दुखी हो गई है। उसका अंतर्मन बहुत ज्यादा दुखी होता जा रहा है। अब वह निराशा और हताशा के भव सागर में डूब रही है। अरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? भाभी 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 आप नीचे क्यों बैठी हैं? ये ऊपर बैठी भाभी। भाभी क्या हुआ? मुझे पता है आज फिर माँ ने आपसे कुछ कहा होगा। निशा, इन रोज रोज के तानों से अब मैं तंग आ चुकी हूँ। अब मेरा यह दम घुट के रहा है। अब मुझसे और सहन नहीं होता। क्या ये सब आपने भैया को बताया? भैया उनसे मैं क्या कहूँ? आज उन्होंने मुझ पर हाथ तक उठा दिया। क्या भैया ने आप पे हाथ तक उठाया? हाँ निशा। भाभी आप ये सब अत्याचार क्यों सहते हो? आप इतनी पढ़ी लिखी हो, मैं आपके साथ हूँ। इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाओ। अगर आज आप चुप रहोगी तो कल न जाने आप कितनी प्रतिभाएं हैं जो ये हिंसा के शिकार होएगी। निशा तुम्हें क्या करना चाहिए? आओ भाभी हम दोनों मिलकर इस विषय में कुछ सोचते हैं। निशा तुमने सही कहा। अब मेरी अत्याचार और नहीं सहूंगी। तुम जल्दी करो। बेटा बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ माँ बहुत थक गया हूँ, आज ऑफिस में बहुत काम था। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय मंगाती हूँ। प्रतिभा प्रतिभा। जी माँ जी। जरा चाय लेकर आओ। अच्छा सुनो, आलोक की चाय में जरा अदरक और इलायची डाल देना। अच्छा सुनो, मेरी चाय में चीनी थोड़ी कम। अब देखते क्या हो, जाओ यहाँ से। बेटा मेरे दिमाग में एक आइडिया है। इसकी अकल को ठिकाने लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम इसे इसके मायके छोड़ाओ।
रहने दीजिए। ठीक है सर। प्रतिभा, आप बताइए। नताशा जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करते हुए भी मैं घर के सारे काम करती हूँ। फिर भी मेरे घर के सदस्य, मेरी सास, मेरे पति हर दिन हर रोज मुझ पर ताने कसते हैं। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, उसे बोलने दीजिए। आपसे मैं बाद में बात करूंगी। मैं शारीरिक यातना के भी शिकार। आप देखिए उसने आपने उनकी क्या हालत बना दी है। जो महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित होती है उनकी ऐसी ही हालत होती है। आप तो खुद एक नारी है, आपको तो समझना चाहिए दूसरी नारी की पीड़ा क्या होती है। आपके घर में भी कई लड़की है। सोचिए अगर आपकी बेटी निशा के साथ कोई ऐसा करता तो आपको कैसा लगता? ऐसा मत कहिए। अगर मेरी निशा के साथ, मेरी अपनी निशा के साथ अगर कुछ ऐसा हो, ये तो कभी मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आप अपनी बेटी के साथ ऐसा होते हुए देख ही नहीं सकती और अपनी बहू के साथ ऐसा करती हैं। नताशा जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और अब मैं प्रतिभा से माफी मांगती हूँ और आपकी मैत्री संस्था से जुड़ना चाहती हूँ और आपका इस अभियान में पूरा सहयोग करना चाहती हूँ। प्रतिभा, प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी प्रतिभा। नारी, तुम हो शक्ति का अवतार, फिर क्यों सहती हो अत्याचार? तुम ही तो थी माँ भगत की, तुम ही जीजा भाई, तुम ही तो हो इंदिरा, तुम ही हो टेरेसा, तुम ही तो थी लक्ष्मीबाई, तुम ही उषा, तुम ही किरण बेदी, तुम ही लता सा सुर संसार। तुम ही तो हो घर का आधार। नारी, तुम खुद को पहचानो, अपना ही सपना जानो। नारी, तुम हो शक्ति का अवतार, फिर क्यों सहती हो अत्याचार? धन्यवाद। Wow, that was great. Could we give them a huge round of applause for their effort?